विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। मनुष्य इस भगवती माँ का, प्रकृति का इतना प्यारा है कि इस प्यार में कभी कभी बच्चा बिगड़ जाता है। ज्यादा लाड प्यार में अक्सर बिगड़ जाता है, और यही हुआ है मनुष्य के साथ भी। इस प्रकृति ने इतना प्रेम दिया, कोई कंजूसी नहीं की। जो मनुष्य ने चाहा, जो मांगा, जो भी इच्छा की, देती गई देती गई। भले ही प्रकृति खाली हो रही है, लेकिन कभी ना नहीं किया, देती जा रही है। सारी इच्छाएं पूरी करती जा रही है, सारी कामनाएं पूरी करती जा रही है। लेकिन इसी बीच मनुष्य अपनी कृतज्ञता भूल जाता है, सद्भाव, सहनशीलता, एम्पैथेटिक होना भूल जाता है कि मैं अपने को प्रकृति माँ के स्थान पर रख के देखूं, और उसके हृदय में आ जाती है कठोरता, जड़ता, मूढ़ता, भोगने से, कृतघ्न होने से, और वो अपने प्रति भी जागरूक नहीं रह पाता, क्योंकि ये भी तो प्रकृति है। ये शरीर के प्रति जागरूक नहीं रह पाता। सारे शरीर एक हैं। किसी भी शरीर को भोग की दृष्टि से देखेंगे तो हम किसी भी शरीर को योग की दृष्टि से नहीं देख पाएंगे। ये नहीं कि शरीर अलग हैं, हम इन 10 शरीरों को तो योग की दृष्टि से देखेंगे और इन 10 बाकी शरीरों को भोग की दृष्टि से देखेंगे। ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि भी दो नहीं है, हमारी दृष्टि भी एक है। या तो योग की होगी और या तो भोग वासना की होगी। भले ही हम बातें करें योग की, लेकिन अंदर भोग होगा उसके भी पीछे। योग की बातें करने के पीछे भी भोग की दृष्टि होगी कि मुझे सम्मान मिले, यश मिले, धन मिले, लाभ मिले, मेरी जय जयकार हो, मेरा यशोगान चारों तरफ हो। ये सारी चीजें पीछे बैकग्राउंड में रहेंगी और हमें लगेगा हम योग करते हैं, बातें करते हैं, योग का प्रचार करते हैं। और जिसके दृष्टि में योग है, उसका भोग जो लोगों को दिखेगा कि ये भोग कर रहा है, वो उसके लिए भोग नहीं, वो योग ही होगा। वो भोजन भी करेगा तो संतुलित होकर के, प्रार्थना पूर्वक हृदय से, अपने शरीर के हित के लिए, और किसी से छीन करके, झपट करके नहीं, पुरुषार्थ से कमा करके। वो स्त्री से संबंध भी बनाएगा तो एक दिव्य आत्मा के अवतार के लिए, इस जगत के उपकार के लिए, पितृऋण से मुक्त होने के लिए, अपने से भी श्रेष्ठ संतान पैदा करने के लिए संबंध बनाएगा, भोग के लिए नहीं।
कोई भी भोग हो, उसमें छिपी होगी दृष्टि स्वयं के उद्धार की और जगत के हित की। ये योग की दृष्टि है। वो भोग करता हुआ भी योग में रहेगा, राग द्वेष से मुक्त रहेगा। अपने योगी अपने परिवार से प्रेम करता हुआ भी राग से मुक्त रहता है और बुरे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भी द्वेष से मुक्त रहता है। जिस तरह भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, कौरवों के खिलाफ थे, लेकिन किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था उनके मन में कि मैं इनके लिए कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूं, उनके लिए कम लगा रहा हूं। उन्होंने तो साफ कहा था कि भाई जिसे जो चाहिए ले लो, जिसे मैं चाहिए मैं ले लो, जिसे मेरी सेना चाहिए मेरी सेना ले लो। महाभारत में हमने पढ़ा, देखा, सुना। तो बस पांडव अर्जुन ने मांग लिया कि हमें तो भगवान आप ही चाहिए, आपका तो उपस्थिति हमारे उत्साह का कारण है। और कौरव में दुर्योधन ने मांगा कि हमें तो अपनी अक्षौणी सेना दे दो। वही आखिरकार शस्त्र और हाथी घोड़े सैनिक ही काम आने वाले हैं। भगवान तो सम थे, भगवान सम है हम सब के प्रति। और यही समता का उपदेश भगवान ने गीता में अर्जुन को दिया कि तू भी यदि युद्ध कर रहा है और तेरे को करना ही है, भागना नहीं, तो इस तरह से कर कि तेरे को ना हार से मतलब हो न जीत से मतलब हो। तू किसी के लिए नहीं, तू मेरे लिए लड़, कि तेरा बस कर्तव्य है इसलिए लड़। तू धर्म के लिए लड़, सत्य के लिए लड़, न्याय के लिए लड़। किसी भोग वस्तु के लिए मत लड़। और तू अपनों के लिए मत लड़, और अपने तेरे सामने खड़े हैं इसलिए भी लड़ना मत छोड़। तू लड़ने और छोड़ने में सम हो जा कि परिस्थिति होगी तो लड़ूंगा, नहीं होगी तो नहीं लड़ूंगा, जबरदस्ती नहीं है। और परिस्थिति है तो अब लड़। राग द्वेष में सम होकर, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं किसी से। सामने लड़ने के लिए आया है कोई और तू क्षत्रिय है तो तेरा कर्तव्य है लड़ना। तुझे तो स्वर्ग का द्वार मिल गया है। स्वर्ग का द्वार केवल अर्जुन को ही नहीं, और स्वर्ग का द्वार हम सब के लिए भगवान ने खोला है। केवल अर्जुन के लिए ही नहीं खोला था, हम सब के लिए खोला है। एक एक व्यक्ति के लिए, मेरे तेरे सब के लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। और भगवान का ज्ञान भी खुला है, गीता भी उपलब्ध है। कभी कोई अर्जुन रहा होगा, आज हम अर्जुन हैं। आज मैं अर्जुन हूं, तू अर्जुन है। आज जो अपने आप को जिज्ञासु और दुख पीड़ा से मुक्त होने की उत्कंठा जो लिए हुए त्रस्त हो रहा है, अश्रुपात कर रहा है, बिलख रहा है, तड़प रहा है कि मैं मुक्त होना चाहता हूं हर दुर्गुण, बुराई, दोष, पीड़ा, दुख, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से, तो सब अपने आप को अर्जुन महसूस करेंगे, करना चाहिए। अर्जुन अपने आप को महसूस करना। अर्जुन क्या था? अर्जुन में बस तड़प थी ना, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब कुछ है मेरे पास, मैं राजा हूं, मेरा इतना गौरव है, यश है, कीर्ति है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, विद्वान भी हूं, भगवान कृष्ण मेरे मित्र हैं, साक्षात मेरे साथ हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हम भी ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास रहने के लिए घर है, परिवार है, धन है, यश भी है, पद भी है, समाज में एक नाम है, दोस्त हैं, गुरु हैं, देश है,
काल परिस्थिति मेरे अनुकूल है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? भगवान भी हैं, शास्त्र भी हैं मेरे सामने समस्याएं भी हैं, समस्याओं का समाधान करने का रास्ता भी मेरे को बताया जा रहा है, और मैं करना चाहता भी हूं समाधान, मैं अपनी समस्याएं हटाना चाहता हूं, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर कहां गड़बड़ हो रही है? अर्जुन को यही था कि अब भगवान मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मूर्छित हो रहा हूं मैं, जबान भी लड़खड़ा रही है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं कि मेरे सामने ये हैं और मैं नहीं लड़ पा रहा हूं, अपने घर वाले ही मेरे सामने खड़े हैं युद्ध में, कैसे लड़ूं? अपने ही गुरु से, अपने भाई से, अपने भतीजे से, अपने सालों से, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, आप जैसा आदेश करेंगे बस मैं वैसा करूंगा, फिर मैं नहीं सोचूंगा क्या ठीक क्या नहीं, क्योंकि मेरा आप पे पूर्ण विश्वास है और आप पूर्ण ब्रह्म हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं। आपकी आज्ञा ही मेरे लिए शिरोधार होगी प्रभु, बस उसी में मेरा उद्धार है, बताइए क्या करना है। तो भगवान ने उसे ज्ञान दिया कि तू लड़ तो, लेकिन कैसे लड़ना है? सम होकर के, मेरे लिए, आत्म कल्याण के लिए, यज्ञ रूप में लड़, कि यज्ञ में हम जो भी आहुति डालते हैं उस पर अपना अधिकार नहीं मानते। इदम राष्ट्राय इदं न मम, इदम परमात्मने इदं न मम, भले ही वो हमारी कमाई हुई है, हमने पैसा देके खरीदी है, लेकिन उसे हम अपना नहीं मानते। अपना मानेंगे तो यज्ञ ही नहीं होगा, फिर तो हम अपना अधिकार मानेंगे कि ये मेरा यज्ञ है, ये मेरा नहीं है, ये देवताओं का यज्ञ है, ये राष्ट्र यज्ञ है। हम आहुति देके बोलते हैं इदम राष्ट्राय इदं न मम, इदम परमात्मने इदं न मम, इदम प्रजापतये इदं न मम। तो यज्ञ रूप में लड़, कि ये जो भी मेरे तीर जा रहे हैं, बाण जा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र जा रहे हैं, ये सब मेरे नहीं है, ये सब राष्ट्र के लिए हैं, ये सब परमपिता परमेश्वर के लिए हैं, और इन अस्त्र शस्त्र से जो होगा वो परिणाम भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधेना। ये श्रेष्ठ कर्म करने की अर्जुन मैं तुझे आज्ञा देता हूं, तू युद्ध कर, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, अपने धर्म को छोड़ना किसी भी काल किसी भी परिस्थिति में श्रेय नहीं है, नरक का द्वार है। मोह में पड़ना, मोह में पड़ के तू, अपनों के मोह में पड़ के तू कर्तव्य छोड़ दे, ये काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं अर्जुन, हमारे लिए भी। अपनी कामनाओं वासनाओं में पड़ना, क्रोध में कुछ करना अपने लाभ के लिए, और या किसी लोभ लालच में पड़ के करना, ये नरक की तरफ ले जाते हैं, नरक का रास्ता खोल देते हैं। और स्वर्ग का रास्ता खोलता है तो अपना कर्तव्य करना, यज्ञ रूप, यज्ञ, दान और तप, ये तीन चीज स्वर्ग का द्वार खोल देती हैं, यानी सुख का द्वार खोल देती हैं, आनंद का द्वार खोल, शक्ति का द्वार खोल देती हैं। यदि हमारे कर्म यज्ञ रूप हो, यदि हमारे कर्म दान रूप हो, उसमें मेरा कुछ नहीं, न यज्ञ में कुछ अहंकार अधिकार भावना होती है, न दान में कुछ अधिकार भावना होती है। यज्ञ भी तो दान ही है और दान भी तो यज्ञ ही है, और दोनों तप ही हैं। तो तप खंडित हो जाता है जब हम अहंकार करते हैं कि मेरा जीवन है, मैं जी रहा हूं, मेरी कमाई हुई चीज है,
फिर दान भी नहीं हो पाता। ऐसा मानकर व्यक्ति दान करेगा कि ये मेरा सामान है, तो वो दान किया ही नहीं उसने। भले ही दे दिया हो किसी को, लेकिन उस पर भी अधिकार जताएगा कि भाई इसको पेपर में लिखवा देना, और जो तुम मार्बल खरीद रहे हो उसमें नाम लिखवा देना, क्योंकि ये मेरा है, भले ही तुमको मैं दे रहा हूं, अनाउंस करवा देना। वो दे तो कभी पाता ही नहीं, वो हमेशा के लिए उसका रहता है। 10 साल बाद भी जाएगा मंदिर में तो कहेगा ये मेरा नाम मिट रहा है, इसमें थोड़ा और पेंट करो, क्योंकि मैंने दिया था। 10 साल बाद भी नहीं भूल पाएगा कि मैंने दिया था। फिर दिया ही क्यों? रख लेते पास में ही, पास में रख लेते तो नाम थोड़ी लिखा जाता। नाम लिखवाने के लिए इतना तो देना पड़ेगा। तो देने का कोई मतलब नहीं बना। यदि धन में इतनी आसक्ति रहती है व्यक्ति की, अपने नाम पहचान अहंकार में इतनी आसक्ति रहती है कि दिया नहीं जा सकता, दे करके भी नहीं दिया जा सकता। भले ही यमराज भी छीन ले सब कुछ अंतिम श्वास में, लेकिन फिर आत्मा इतनी अतृप्त रहती है जहां भी रहती है कि भाई मेरा ले लिया, मेरा ले लिया। वो उसका मरने के बाद भी नहीं छूट पाता। उसकी धन की आसक्ति वही उसको तड़पाती है नरक में। नरक क्या है? वो आसक्ति जो है वही नरक है। उसकी आत्मा को नरक की यात्रा कराती है वो आसक्ति की। अरे वो छूट गया, वो धन छूट गया, वो पद छूट गया, वो तड़पन, वो अकेलापन इतना तड़पाता है आत्मा को, इतना रुलाता है। उसी की आसक्ति जो उसी ने पकड़ी हुई है। लेकिन जिसमें कोई आसक्ति नहीं, जो धन को ऐसे छोड़ दे कि मेरा कुछ है नहीं, फिर चाहे यमराज ले या कहीं कोई श्रेष्ठ दान में लगे, उसकी आत्मा शांत होकर के जाती है, शांत होकर के शरीर से निकलती। कोई आसक्ति नहीं, कोई भय नहीं कि कोई चुरा लेगा, कोई छीन लेगा। बस ईश्वर का था, कुछ देर के लिए मेरे पास था सेवा के लिए, ईश्वर ने दोबारा ले लिया। उसकी आत्मा शांत होकर के जाती है। वो आत्मा ही स्वर्ग में निवास करती है, यानी सुख में, शांति में, चैन में। जो जीते हुए ही सुख अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, एसी, कूलर, फ्रिज सब है उनके पास, टीवी, जितने ऐशो आराम के सामान कहे जाते हैं, लेकिन नहीं अनुभव कर पा रहे हैं अपने जीवन में। वो जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, वो नहीं जी पा रहे, नरक में महसूस कर रहे हैं, दुख में महसूस कर रहे हैं, और मरने के बाद भी उसी अवस्था में रहने वाले हैं। सुसाइड करने से कुछ भी नहीं होता, चीजें और 10 गुना ज्यादा भयंकर हो जाती हैं। जीवन तो वैसे ही समाप्त है। हम सब जी रहे हैं भगवान की कृपा पर, अपने सामर्थ्य पर नहीं। हमारे सामर्थ्य से सांसें नहीं आ जा रही हैं, हमारे सामर्थ्य से ये हृदय दिल नहीं धड़क रहा है, हमारे सामर्थ्य से ये दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं इसको चलाने के लिए? भगवान की कृपा पर टिका हुआ है एक एक सेल, एक एक श्वास, एक एक धड़कन, एक एक न्यूरॉन्स। और उसकी कृपा को भूल करके भोग में लग जाना। संसार ने हमारी इतनी मदद की है, भगवान ने हम पर इतनी कृपा करके हमको जीवन दे रहे हैं, और हम भगवान को भूल जाएं, उनके भजन को भूल जाएं, उनसे प्रीति ना करें और अपनी सारी प्रीति दे दें इस जड़ संसार के नाम, पद, धन को, तो ये हम गलत तो कर रहे हैं। और हम इतने असमर्थ थे। शरणानंद जी की एक और उक्ति कहते थे कि हम इतने ज्यादा असमर्थ थे कि हम कभी ना कभी इतने असमर्थ है कि हम अपने नाक में बैठी हुई मक्खी को भी हम अपने हाथ से नहीं उठा पाते थे, अपने हाथ से नहीं उड़ा पाते थे। लेकिन इस समाज की उदारता से, इस समाज के इतने सहयोग से हम सामर्थ्यवान बन गए कि हम बहुत कुछ अब कर सकते हैं। हम बहुत कुछ, देखो, बोलना जान गए, ज्ञान प्राप्त हो गया, बहुत कुछ कर सकते हैं अब। इस समाज ने हमें करने योग्य बनाया है। समाज ने हमें पैदा किया और पैदा करके हमको अन्न दिया, वस्त्र दिया,
जगह दी, सम्मान दी, विकसित किया। और आज जब हम विकसित हो गए तो केवल हम अपने लाभ के बारे में सोचें, तो ये कितना बड़ा धोखा, अन्याय होगा कि हम अपने लिए ही सोचें, इस समाज का हित ना करें। इस समाज ने सेवा की, इस समाज से ये शरीर मिला, तो इस शरीर को हम समाज के लिए न लगाएं। हम उदार ना हो पाए, समाज तो बहुत उदार है, हम उदार ना हो पाए तो हम समाज से कट जाएंगे, हम सामाजिक तत्व नहीं बन पाएंगे। और इस समाज के सागर से जो अलग हो गया, जो बूंद अलग हो गई, वो तो सूख जाएगी, असामाजिक तत्व सूख जाएगा, दुखी होगा, अतृप्त रहेगा। भगवान की कृपा से आज हमारे पास सब कुछ है, किसी भी चीज की इच्छा करने की भी आवश्यकता नहीं। इस जीवन को चलाने के लिए किसी भी चीज की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो सब कुछ अपने आप ही मिल रहा है। इच्छा शक्ति भगवान चाहता है कि हम उसके लिए करें, क्योंकि केवल भगवान ही है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, जो केवल इच्छा मात्र से प्राप्त होने वाली वस्तु है, इच्छा मात्र से। और बाकी सारी वस्तुएं पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाली चीज है। या तो हमने पहले पुरुषार्थ किया हो पूर्व अपने इतिहास में, भूतकाल में, तो मिल जाती हैं, उसे भाग्य कह देते हैं, वो मिल जाती हैं। और कुछ हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं तो मिल जाएंगी। लेकिन भगवान ने कहा है कि वस्तुओं की इच्छा नहीं, वस्तुओं के लिए तो तुम कर्म करोगे और निष्काम कर्म करोगे, समाज की सेवा करोगे, तो वस्तुओं की कमी तो होगी ही नहीं बिल्कुल भी। इच्छा समाज की नहीं, इच्छा वस्तुओं की नहीं, इच्छा तो केवल भगवान की, कामना तो केवल भगवत चरण की, भगवत भजन की। यही निष्कामता है कि हमारी कामना निश्चित रूप से हर समय हमारे प्रिय भगवान की हो, जिनकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, जिनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, और जिन्होंने सब कुछ दे करके भी मैंने दिया है ऐसा कभी नहीं जताया। भगवान ने किसी भी चीज की कमी नहीं की, सब कुछ दिया है, और सब कुछ दे करके भी मैंने दिया है ऐसा कभी नहीं कहा, कभी अधिकार नहीं जताया। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है, हमें क्या लगता है, हम कह भले दें कि सब भगवान का दिया है, लेकिन हमें पता है कि ये सब मेरा है, और इसे कोई छीन लेता है मेरी चीजों को तो फिर बुरा लगता है। बुरा क्यों लग रहा है? जब सब भगवान का है हम कह रहे हैं, तो बुरा इसलिए लगता है कि ये मेरा है, मेरा था, इसने ले लिया, इसलिए बुरा लगता है। लेकिन हम कहते हैं कि सब भगवान का दिया है, तो अगर सब छिन भी जाता है तो भगवान का ही छीना है, भगवान ने ही लिया है ऐसा मान लिया जाए, तो फिर हमारे मन में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई असंतोष की रेखा नहीं खींचेगी। तो उसी भगवान का स्मरण करना, उसी भगवान की इच्छा करना, कामना करना, और संसार का यथा सामर्थ्य जो भी हमको भगवान ने योग्यता, गुण, रुचि इस संसार के माध्यम से ही मिला है, तो संसार की उससे सेवा करना, और सेवा के बदले कुछ नहीं चाहना। इससे हम स्वाधीन बनेंगे। निष्काम सेवा से व्यक्ति स्वाधीन बनता है, उदार व्यक्ति ही सेवा कर पाता है। और जब हम उदार बन के सेवा करते हैं और निष्काम होकर के स्वाधीन हो जाते हैं,
तो उदार और स्वाधीन होने से हमारे हृदय में भागवत रस की उत्पत्ति होती है और उसी रस से जीवन सार्थक, आनंदमय और समाधानमय बनता है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।